दोनों पार्टियां इस नतीजे पे पहुंची कि हुकूमत ने आइन की रूह से गद्दारी की है, पार्लियामेंट से तौहीन की है। 26वीं आइनी तरमीम के दरमियान जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी JUI से, उस कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की है। मैं समझता हूँ कि पता नहीं हुकूमत क्या चाहती है। अपोजिशन को बार बार अपोजिशन कोऑपरेट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत चाहती है कि हम तैश में आएँ और हुकूमत के साथ उलझें। एक मैं बात कर दूं कि जमहूरियत के लिए हम सब की कुर्बानियाँ एक हैं और हमेशा हमने कुर्बानियाँ दी, आज से नहीं शुरू से दी हैं। 1973 के आइन से लेकर आज तक हम जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है और हुकूमत का यह रवैया इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि फैसल चौधरी साहब ने आज बात की और उन्होंने कहा कि आज वो मुलाकात करके आए थे बानी तहरीक PTI से। उन्होंने कहा कि बकौल उनके अल्फाज में कि मौलाना फजल रहमान साहब का 26वीं तरमीम या उसके बाद जो किरदार है हम उन्हें सराहते हैं। और मैं समझता हूँ इसी तरह उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो एक ऐसा शख्स जिसकी किसी बड़े जुर्म में सज़ा अभी तक फ़ाइनल नहीं हुई है और एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी है, मुल्क का एक सियासी रहनुमा भी है और पार्लियामेंट की बड़ी पार्टी का सरबराह भी है, ऐसे शख्स के साथ जो असम्बली के अंदर और अपना जेल के अंदर जो सलूक किया जा रहा है, हम समझते हैं कि हम कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। वो काबिल मज़म्मत है और इसको बिल्कुल हुकूमत अपना रवैया ठीक करे और ये जो हालात पैदा कर रही है डे बाय डे के, इन हालात को ठीक करे। और ये जो कुछ किया है उन्होंने, मैं समझता हूँ इन्हीं के गले पड़ेगा और हमेशा हुआ है। जब भी इन हुकूमतों ने इस तरह के कोई भी इक़दाम किए हैं और बाद में यही उन अदालतों में उन्हीं जगहों पे ये ख़ुद पेश हो रहे होते हैं और ख़ुद खड़े होते हैं और फिर कह रहे होते हैं एक दूसरे के हमसे गलती हुई और ये मज़ीद गलतियाँ ना दोहराएं जो हो चुकी हैं। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो रवैया है पिछले 2 दिन में सामने आया है, हम उसे कभी भी जमहूरी रवैया और पार्लिमानी रवैया नहीं कह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम गौरी साहब ने आप लोगों को तफसीलात बताई है। मैं कुछ 2 बातें मज़ीद इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो जो कल एक इस जाली हुकूमत ने, जिसको हम और जमीयत उलमा इस्लाम भी मानती है कि एक जाली हुकूमत है, एक जाली मैंडेट है, और मौलाना साहब अपनी अवामी इज्तिमात को अवामी असम्बली भी कहते हैं, क्योंकि उनका और हमारा ये कदर मुश्तरक मौक़िफ़ है कि इस इलेक्शन में जो फरवरी 2024 में हुआ था, 8 फरवरी को, ये एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे दानिज़दा इलेक्शन था और इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत जो है वो फार्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है, वो आवाम की तायद से महरूम है। लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा हम मशकूर है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के मौलाना फजल रहमान साहब के, कि आज उन्होंने एक बार फिर इस बात का इयादा किया और उनका ये मुतालिबा भी है हुकूमत वक्त से कि इमरान ख़ान एक सियासी, जिस तरह असलम गौरी भाई ने कहा कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह भी है और सबसे मकबूल तरीन रहनुमा भी है, तो उन्होंने उनकी रिहाई का भी मुतालिबा किया है कि इमरान ख़ान चूँकि किसी भी, जिस तरह असलम गौरी भाई ने कहा कि किसी भी उसमें उसको कोई सज़ा नहीं हुई है, तो फिलफौर उनको रिहा किया जाए। सियासी क़ैदियों के मुतालिक उन्होंने डेरा इस्माइल ख़ान में उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी इस बात का इयादा किया था कि वो किसी भी सियासी रहनुमा को क़ैद में रखने के हक़ में नहीं है। दूसरी बात, जो उनको सहूलियात से महरूम रखा गया है, उनके हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने तशवीश का इजहार किया है और ये मुतालिबा किया है कि हुकूमत उनको तमाम सहूलियात वहाँ पहुँचाए जो उनका कैदी के तौर पर और जो जेल मैनुअल के तौर पर उनका हक़ है वो फिलफौर उनको दी जाए। दूसरी जो अहम बात है कि आज हमारी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और जमीयत के अकाबिरीन के साथ एक तवील इस पर मशावरत हुई है कि जिस तरह एक जाली तरीके के साथ कल इन्होंने एक शब खून मारा है, और जिस तरह असलम भाई ने अभी कहा कि ये उस पार्लियामेंट की इन्होंने ख़ुद तौहीन की, और मैं इस चीज़ पे इत्तिफ़ाक़ है कि इस चीज़ के अगेंस्ट हम अपनी जो मज़ाहिमती लाहेअमल है उसको मुरतब करेंगे। हमारी मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि एक बैरून मुल्क जा रहे हैं,
उनके दौरे से जब वापसी होती है तो हमारी एक और नशिस्त होगी, और उस नशिस्त में हम अपोजिशन की जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे भी मशावरत करके हम एक मुश्तरका हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। हम पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर अब मुज़ाहिमत की तरफ बढ़ेंगे, और ये पूरी अपोजिशन की इंशाअल्लाह मुश्तरका मुज़ाहिमत होगी।